नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ठीक। और ये आपका cos A इक्वल टू cos B। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, ठीक। तो हमने ऐसे लिया जैसा ये कंडीशन दिया है, ए और बी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है, ए और बी दोनों न्यून कोण पे कर दिया, ए और बी को हमने ए बी से हमने बना दिया। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में दिया क्या आपकी बुक में यहाँ पे कि cos A किसके इक्वल है, cos B को हमने लिख दिया, cos A इक्वल cos B। अब यहाँ हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो त्रिभुज में इसका रूल पढ़ेंगे, AC ये देखिए जो AC है, AC अपान AB। अभी आप हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये उसका एक थ्योरम है, AC अपान AB। देखिए AC अपान AB ये आपका इक्वल होता है आपका BC अपान A। हम आपको जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, आप इसको जाते रहिए इतना, ठीक है। तो ये देखिए AB इक्वल हुआ, जब ये आपका AB इक्वल हुआ तो ऊपर वाला पार्ट AC किसके इक्वल होगा, BC। AC भी किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो ये देखिए तो कोण A किसके इक्वल हो गया, कोण B के। देखिए कोण B बराबर कोण A, क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। अगर भुजा समान है, देखिए अगर ये भुजाएं समान है, ठीक, तो जो कोण होता है, देखिए ये भुजा इसके बराबर आ गई तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। आपको पता है कि अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे हुआ, AC अपान AB और BC अपान AB, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, cot थीटा इक्वल 7/8। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट है। सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आप ये जानिए, इससे ही आप याद रखिए, बहुत ही अच्छा है आपका, लाल बटे कका करके है। तो ये देखिए आप cot, यहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं अभी, आप ये देखिए cot थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, आप देखिए आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब, ठीक, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो देखिए ये होता है, और ये ऑलरेडी दिया है आपका 7/8 है, देख रहे हैं आप ना 7/8, या आप ऐसे लिख लीजिए जैसे हम पहले लिखते थे, cot थीटा क्या आपका 7/8 ये दिया है, और ये यहाँ पे क्या है फार्मूला, आधार बटे लंब, ठीक, ये हुआ आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए लंब क्या है आपका, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर, ये 8 में 64 प्लस 7 का गुणा 2 बार करेंगे तो 49 अंडर रूट में आ जाएगा। हम लोग इसे ऐड कर दें, 9 4 13, 3 हाथ में आए 1 6 4 10 और 1 11 अंडर रूट 113। अगर हम कर्ण करेंगे, सिर्फ कर्ण, अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इधर जाके रूट लग जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू में चाहिए, ठीक, हमें क्या चाहिए वैल्यू, साइन थीटा की। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल दें, साइन थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, आप देखिए लंब बटे कर्ण, आप जानते हैं, देखिए एल अपान के, लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए लंब क्या है, खोजिए, कर्ण है आपका, ठीक है, लंब कहां पे फट से खोजिए, ये देखिए लंब क्या है आपका 8, लंब लिख दिया हमने, बटे कर्ण जस्ट हमने निकाला रूट में 113, साइन थीटा निकल गया। और पहले क्वेश्चन में और क्या चाहिए, अब देख लीजिए cos थीटा भी चाहिए, तो हम यहां से निकाल ले, cos थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है आपका cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख दें, आधार क्या है फट से खोजिए, ये देखिए आधार क्या आपका 7 हुआ, बटे में कर्ण अभी जस्ट हमने निकाला है, कर्ण का रूट में 113, रूट 113, ये हमें मिल गया cos थीटा की वैल्यू। और एक और चीज, सेकंड वाला कुछ इसी टाइम उसे भी कर ले, cot थीटा ऑलरेडी आपका दिया 7/8, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। पहला क्या आप लिख लीजिए क्वेश्चन, ये करना 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है आपका 1 माइनस साइन थीटा, अपान में क्या है आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे देखिए यह फार्मूला आपका बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो फार्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम प्रोसेस ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, कास का कास स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू रख दें, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या निकाला, 8 बटे अंडर रूट 113, क्या लिखा हमने 8 बटे रूट में 113, इसका क्या है देखिए स्क्वायर, इसका क्या कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर, अपान में आ जाइए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट देखिए 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे में अंडर रूट 113 और इसका भी क्या हो गया ये देखिए स्क्वायर, 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करें, देखिए आता क्या है, ठीक देखिए यहां पे देखिए, यहां से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, आप देखिए ये आपका यहाँ पे 1 हुआ, हमने 1 ले लिया, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये देखिए ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 113 अपान, ये देखिए 1 है हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 49 अपान, ये 2 से रूट खत्म 113, अब हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, यहाँ पे 1 लिखा हमने, इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए इस 113 का 1 में 113, 1 का 64 में कर दिया तो माइनस 64 हो गया, बटे नीचे का नीचे 113, देखिए इसका इधर किया, इसका इधर, नीचे का नीचे, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसका इधर 113, 1 का 49 में तो माइनस 49 अपान, नीचे देखिए इसका इसमें करेंगे तो 113, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं, ठीक, नंबर 2 से नंबर 4 वाला क्या होता है कैंसिल होता है, नंबर 1 से नंबर 3 वाला होता है, ठीक, नंबर 2 से नंबर 4 वाला कैंसिल हो तो बचा क्या, आप देखिए घटा दीजिए इसे, 113 में से 64 घटा दीजिए, क्या बचेगा, ठीक, ठीक, तो 113 में से जब हमने 64 को घटाया तो 49, 113 में से 49 को घटा तो 64, आंसर क्या 49/64, ये हुआ आपका। अब आइए सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये हमें सेकंड वाला भी सॉल्व करना, आप सेकंड वाला लिख दीजिए, क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया, क्या है आपका 7/8 ये है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब 7 का 2 बार 49, 8 का 2 बार क्या होगा 64, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, 8वां क्वेश्चन है आपका 3 cot a = 4, तो हमें जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, अर्थात ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लें, हमें क्या चाहिए tan a चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, फिर cos a की और sin a की, तो चलिए हम सब निकाल लें, प्ले आप देखिए यहाँ पे ये क्या आपका सॉल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं, आप देखिए है क्या 3 cot a = 4, ये है, तो cot a = 4/3, और cot का उल्टा tan होता है, आप जानते हैं cot जो होगा उसका क्या होता है tan a क्या हो जाएगा 4/3 3/4, ये हो गया। अब चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, tan 3/4 है, tan = 3/4, तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कर्ण बच रहा है तो हम लोग कर्ण निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से, क्या आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आप ये देखिए यहाँ पे लंब आपका क्या है, देखिए ये लंब है आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 3 का गुणा 2 बार 9, फिर 4 का गुणा 2 बार करेंगे 16, अगर सिर्फ हम कर्ण लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 5, तो कर्ण क्या आ गया आपका 5, यहाँ पे कर्ण में 5 आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू चाहिए और साइन की, तो हम यहाँ पे ले लें कॉस a इक्वल्स, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे कर्ण, ये कॉस का फार्मूला होता है, ठीक। तो यहां से आप देखिए आधार क्या है हमारे पास, फट से आप देखिए ये तो कर्ण है, आधार ऊपर आ जाएगी, देखिए यहाँ पे आधार क्या है 4, ये 4 लिख दिया, बट कर्ण जस्ट हमने निकाला क्या आपका 5, ये कॉस हो गया। अब क्या चाहिए साइन,
ये देखिए, तो साइन ए भी हम लोग लिख लिया। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है आप देखिए यहां से, साइन ए इक्वल्स टू एल अपान के मीन्स लंब बटे में कर्ण, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो लंब क्या है आप देखिए, लंब कितना है आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बटे कर्ण क्या है आप देखिए, कर्ण क्या है यहाँ पे आपका 5। ये तो साइन ए की भी वैल्यू आ गई, तीनों मिल गया। हमें क्या चाहिए था, tan ए की वैल्यू चाहिए थी, tan ए का वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया ये, ठीक। फिर क्या चाहिए था, cos ए की वैल्यू, हमने cos ए की वैल्यू ले लिया। फिर क्या चाहिए था, साइन की, अब साइन ए की वैल्यू भी ले लिया। अब हमें लेफ्ट और राइट पार्ट को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड को लिख के फिर राइट हैंड को, और दोनों देखो इक्वल आता है या नहीं आपका। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस क्या है आप देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है आप देखिए, tan ए क्या निकाला 3/4, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3/4, और इसका क्या है देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्वायर अपान, फिर क्या 1 प्लस फिर से tan ए, फिर से tan ए की वैल्यू लग दीजिए क्या आपका 3/4, इसका भी क्या हो गया आपका स्क्वायर। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपान ये 1 प्लस 3 का 2 बार मल्टीप्लाई क्या होगा 9 अपान क्या 4 4 जा 16 इतना हुआ, ठीक है। 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहां से नेक्स्ट पार्ट, यहां से आप देखिए आगे, ये देखिए 1 कर दिया हम लोगों ने ना। अब देखिए जैसे क्या 16 का 1 में तो क्या हुआ 16 माइनस 1 का इधर 9, नीचे का नीचे 16 का 16, जैसे अभी हमने किया था जस्ट, ठीक, जस्ट पहले हम लोगों ने किया था, सेम प्रोसेस है आपका। फिर देखिए इसका 16 का 1 में 16, 1 का 9 में प्लस 9 अपान 16 का 1 में तो 16। हमने क्या कहा था, नंबर 2 1 2 3 4, नंबर 2 से नंबर 4 वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे आप ये देखिए, जो बचा 16 में से 9 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ आपका 7 बचा, ठीक है। नीचे 16 9 क्या बचा आपका 25, 7/25, ये आपका क्या आया लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 7/25। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे RHS, यहाँ पे राइट हैंड साइड। RHS क्या है देखिए, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हमने लिख लिया यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए cos ए की वैल्यू क्या है देखिए 4/5, ये देखिए 4/5, तो ये 4/5 इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 3/5, इसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर अपन ओपन कीजिए, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 25, माइनस 3 का गुणा 2 बार 9, 5 का 2 बार तो 25, ये देखिए इसका हर बराबर हुआ आपका, डिनोमिनेटर बराबर हुआ, 25 हमने लिख दिया, ऊपर 16 माइनस 9, तो घटा दीजिए 16 में से 9 क्या हुआ आपका 7/25। तो देखिए राइट हैंड साइड भी 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 वेरीफाई होगा, यही जांच करना था। आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमें करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं, इसी का जांच करना था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इक्वल्स टू 1/√3 ये दिया है, और पहले ये बताया कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है आपका समकोण है, कोण बी क्या है आपका समकोण, और tan ए बराबर क्या है 1/√3, tan ए बराबर क्या है आपका 1/√3, ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए यहां से, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये क्या है आपका देखिए tan ए इक्वल्स टू 1/√3, ये tan ए बराबर क्या है आपका 1/√3। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, यहां से लिखा हमने लंब बटे, ठीक। तो हम लोग क्या करें यहां से कर्ण निकाले, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही प्रोसेस। तो कर्ण जब कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए लंब क्या है आप देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या देख रहे हैं √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका 1 हुआ, 2 से रूट खत्म प्लस 3, ठीक। अगर सिर्फ कर्ण करेंगे, सिर्फ कर्ण, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट तो क्या होगा आपका √4। तो कर्ण क्या मिल गया हमको, कर्ण मिल गया कितना 2, कर्ण कितना मिल गया आपको 2, ये
कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो गई 2, ये कर्ण क्या हुआ हो गया आपका 2, ठीक। और लंब क्या था, देखिए ये लंब देखिए लंब क्या है आपका 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1, ये 1 हो गया। आधार क्या है, आधार ये होता है आपका √3। एक बात ध्यान रखना है, अगर कोण ए बोलेगा कोण ए तो ये आधार हो जाएगा ये, और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। कोण बी बोलेगा फिर भी यही आधार आएगा, फिर भी आधार तो यही रहेगा और लंब ये रहेगा। अगर सी बोलेगा तो आधार क्या हो जाएगा आपका ये, सी पे ये आधार हो जाएगा और ये लंब। देखिए लंब और आधार आपका बार बार चेंज होता रहता है क्वेश्चन में, ठीक। इस बात पे हमें फोकस करना है, ठीक। तो आप देखिए हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है, पहले जो वैल्यू निकालना है उसे निकाल के बाद में यहाँ पे रखते हैं। देखिए साइन ए चाहिए, तो चलिए हम लोग पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए तो बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यही होता है आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए इक्वल्स टू लंब क्या है यहाँ पे ए है, ए मींस ये क्या हुआ आपका आधार, यही आधार हो गया, ये बोला ना आधार आपका क्या हो गया ये मींस 1 बटे कर्ण नहीं चेंज होता, कर्ण आपका वही रहता है हमेशा। कॉस सी, अब क्या है देखिए कॉस सी, तो सी है, सी लिया आपने ना ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार है, अब ये आधार हो जाएगा और ये लंब, ये बनेगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। पहले कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, ये होता है ना आधार बटे कर्ण। तो आप ये देखिए कॉस सी जब हम लोगों ने लिया तो आधार अब ये हो जाएगा क्या √3 बटे कर्ण आपका चेंज नहीं होगा, कर्ण क्या है आप देख रहे हैं 2, ये ठीक है। अब क्या चाहिए कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए भी हमें निकालना पड़ेगा। कॉस ए क्या है आप देखिए ए फिर से आ गया, कॉस ए मतलब फार्मूला वही रहेगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता ही है, ठीक यही होता है ना। आप देखिए आधार बटे कर्ण, लेकिन जब आपने ए लिया तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है कर्ण आपका चेंज नहीं होता 1/2, ये आपका हो गया कॉस ए, ठीक। अब आप देखिए आगे फिर क्या है साइन सी, क्या लेना है हमको साइन सी, तो आप सी ले रहे हो फिर से ये क्या हो जाएगा आपका आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। पहले फार्मूला लिखिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए साइन सी जब ले लिखा तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए साइन सी है तो ये आपका आधार हुआ और लंब क्या है आपका 1 बटे में कर्ण क्या है आपका 2, ये देखो चारों वैल्यू निकल गया। अब हम लोग पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं जो इसका पार्ट 1 दिया है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता तो मैंने थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेट लिया था उसे चेंज कर दिया, एकदम सिंपलिसिटी के लिए, कुछ है नहीं बस सेम वैसे हल्का सा सिर्फ चेंजेस हुआ है आपका, ठीक। जो वहां पे हम लोगों ने ABC किया था उसमें हम थोड़ा सा क्रम से कर दिया, ज्यादा सुटेबल और कंफर्टेबल वैसे भी आंसर आएगा, इससे थोड़ा सिंपल सा हो जाएगा, बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। साइन ए निकालेंगे लंब बटे कर्ण, ए देखिए क्या आपका साइन ए यही आपका ये आधार हो जाएगा और ये लंब, तो लंब बटे कर्ण 1 हुआ और कर्ण क्या आपका 2। कॉस सी मींस क्या सी, कॉस थीटा सूत्र क्या आधार बटे कर्ण, तो देखिए कॉस सी, तो सी जब आपने लिया तो सी पे ये आधार होगा ये, ठीक आधार 1 होगा 1 बटे कर्ण तो आपका वही है, तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कॉस ए जब ए लिया ए तो ये आधार होगा ये आधार और ये क्या होगा लंब, तो कॉस ए का आधार बटे कर्ण, आधार क्या आपका √3 बटे कर्ण, कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण होती है 2। फिर देखिए साइन सी लिया तो लंब बटे कर्ण सी, तो साइन सी क्या देखिए सी यहाँ पे सी ये तो ये आपका क्या होगा आधार हो जाएगा और इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा लंब, तो लंब क्या है आपका √3, देखिए लंब लिखना है √3 बटे कर्ण, कर्ण क्या है आप देख लीजिए कर्ण, कर्ण आपका यहाँ पे वही है आपका 2, इतना आ गया, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा, थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए ऐसा किया गया है बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं। देखिए हम लोग करेंगे जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करें, बस वैल्यूज आप रखते चलिए। साइन ए की वैल्यू क्या है देखिए आप वहां पे 1/2 इनटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस क्या है कॉस ए की वैल्यू क्या आप देख रहे हैं √3/2 इनटू साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। हम इसे सॉल्व कर देंगे, 1 1 जा 1/2 2 जा 4 प्लस √3 में √3 का मल्टीप्लाई करके 3/2 2 जा 4, ये देखिए ये आपका बराबर है, हमने 4 ऐसे लिख दिया 1 और प्लस 3, ठीक। तो 3 1 4/4 ये क्या आपका 1, ये आपका जो पहला था ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ, ओके। अब हम लोग इसमें एक पार्ट और था उसको भी देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए कॉस ए निकालना, क्या हमने कॉस यहाँ पे निकाला है, ओके ये मिल गया कॉस ए मिल गया, मतलब कॉस ए की वैल्यू मालूम है।
कॉस सी मालूम है, आप देख लीजिए कॉस सी, ये कॉस सी भी मालूम है, ठीक। जो ठीक साइन ए, साइन देखिए इसमें साइन ए की भी वैल्यू मालूम है, साइन सी की भी वैल्यू मालूम, बस यहाँ पे वैल्यू जो हमें रख देना है। देखिए कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, √3/2 लीजिए, √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी कहाँ है खोज लीजिए आप, ये देखिए कॉस सी 1/2, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए देखिए कहाँ पे खोज लीजिए 1/2 इंटू साइन सी क्या देख रहे हैं आप, √3/2। ओके, तो ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए √3, फिर 2 2 जा 4 माइनस 1 का √3 में करेंगे तो √3/2 2 जा 4। देखिए एक ही चीज है, 1 + 1 माइनस कैंसिल, ये आपका क्या हो गया 0, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, ये क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए